हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली सीएमए फाइनल के जब एग्जामिनेशंस हुए, दिसंबर 24 के रिजल्ट्स आए, तो फिर एसएफएम में स्टूडेंट्स ने क्यों अच्छा नहीं किया, इसके पीछे का क्या सच है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जिसका आगे सीएमए फाइनल का एग्जाम आएगा, या फिर जून 25 में, या फिर दिसंबर 25, या फिर उसके बाद में, आपके लिए क्रिटिकल है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं उसके सारे रीजंस तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक बात है जो तय है। अगर हम सीएमए इंटरमीडिएट की बात करें तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 ज्यादा इजी होता है। सिमिलरली सीएमए फाइनल में भी सेम काम होता है। ग्रुप 3 में जितने भी पेपर्स हैं उन सब में एवरेज स्कोर्स कम ही होते हैं, और ग्रुप 4 जो होते हैं उसके एवरेज स्कोर्स ज्यादा होते हैं। जैसे इंस्टेंस के तौर पे, इस बार जितने भी रैंक होल्डर्स हैं उनके रिजल्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैंने उनके रिजल्ट्स एनालाइज किए एंड आई फाउंड आउट कि डिफरेंशियल इज ऑफ 10 मार्क्स पर पेपर। यानी जो एवरेज रैंक होल्डर्स की मेंटेन होती है इन ग्रुप 3, उसके मुकाबले ग्रुप 4 के रैंक होल्डर्स की एवरेज पर पेपर 10 मार्क्स से बढ़ती है। 10 हल्का फुल्का ग्रेड नहीं है बॉस, बहुत बड़ा ग्रेड है। ऐसा भी स्टूडेंट रहा है, एक रैंक होल्डर ऐसा भी रहा है जिसका ग्रुप 3 सीएमए फाइनल की बात कर रहा हूं, ग्रुप 3 में टोटल 203 है, 203। In spite of that, he got a rank, and rank भी छोटा मोटा नहीं है, I think 40s में कोई रैंक है, so it's a good rank, not bad rank। लेकिन ग्रुप 3 में ओवरऑल स्कोर 203 फिर भी रैंक लेकर के आया। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि भैया ग्रुप 4 में स्कोर कर सकते हैं एंड वी कैन कॉम्पेंसेट फॉर एनी लॉस इन ग्रुप 3 इन ग्रुप 4। सो जनरली एसएफएम में या फिर पूरे ग्रुप 3 के सारे पेपर्स थोड़े से पेचीदा हैं और यहाँ पे मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहला आपके माइंड में अगर ऐसा कोई एकदम टेंशन है, ये वो है, तो मैं बता दूं एसएफएम को लेकर के जरूर सीनियर से सुनते होंगे डिजास्टर है ये पेपर में प्रॉब्लम है, ये वो है। तो सच बताऊं, फंडामेंटली ये ऐसा पेपर है कि हाँ ये बात सही है, इसमें नंबर नहीं मिलते, पर कैसे मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, उसके ऊपर लगातार स्ट्रैटेजिक कंटेंट में डालता रहता हूं अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं यार कि क्यों स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। मेरे को तो जो रीजंस नजर आते हैं ना वो आपके सामने है। सो हियर आर द रीजंस व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर फेलिंग। पॉसिबल रीजंस है अंडर प्रिपेयर्डनेस और अंडर प्रैक्टिस्ड। या तो अंडर प्रिपेयर्ड है या फिर अंडर प्रैक्टिस्ड है। सर ये तो जेनरिक रीजन है, ये काहे का रीजन हुआ? सही बात है, कम पढ़ोगे या कम प्रैक्टिस करोगे तो फेल होगे, ये तो सबको पता है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम हो सकती है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। इनफैक्ट एक बड़ी मुहिम भी छेड़ी गई अभी कुछ टीचर्स की तरफ से भी कि एबीसी एनालिसिस बुरी है, ये वो है। ये एबीसी एनालिसिस बुरी क्यों है क्यों नहीं है उसके ऊपर तो कभी और चर्चा कर लेंगे, पर मैं अभी आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किताबों के बियॉन्ड, अपने ट्यूशन के बियॉन्ड स्ट्रैटेजी बनाए बिना कभी पेपर ना निकले हैं ना निकलेंगे। यू हैव टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द पेपर पैटर्न। कैसा पेपर आने वाला है, आप किसको पहले अटेम्प्ट करोगे किसको बाद में करोगे, ये घर पे सोचना होगा ना कि एग्जाम सेंटर पे। मेरे ख्याल से कई स्टूडेंट्स इसको लेकर के अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब पढ़ाई अच्छी की हुई है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई। क्योंकि स्ट्रैटेजी इन प्लेस नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए फाइनल में स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा क्रिटिकल। अगर वो कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाता है, ही और शी इज मिसिंग आउट ऑन सर्टेन इनपुट्स। इसके अलावा इजी एरियाज को आइडेंटिफाई ना कर पाना और उसमें स्कोर ना कर पाना इज ऑल्सो अ चिंता का विषय। सीएमए फाइनल की अगर हम बात करें तो मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है वगैरह वगैरह, और उसमें कौन से एरियाज इजी हैं। उन एरियाज में अगर कोई स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पा रहा है इन एसएफएम, अगर आप भी उनमें से हो जो इस बार एसएफएम में अच्छे नंबर नहीं लेकर के आया या फिर फेल हुआ है, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपने इस तरफ पे ध्यान ही नहीं दिया कि यार क्या इजी है जिसको बिना माथा लगाए आप स्कोर कर सकते थे। 40-50 का स्कोर तो बड़े आराम से आ सकता था, आपने शायद इस पे गौर नहीं किया। एनीवेज अब करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू में अच्छा नहीं कर पाना, अब ये मैंने कंसिस्टेंटली देखा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर रोज एक एमसीक्यू पूछा जा रहा है और वक्त के साथ हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज दैट विल बी आस्क्ड विल आल्सो इंक्रीज। तो एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल को। अब उस टेलीग्राम चैनल पे एसएफएम के जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना तो मुझे एक फीडबैक मिल रहा है। नंबर 1, मोस्ट स्टूडेंट्स आर हेजिटेंट टू टच एसएफएम। उनको डर लग रहा है एसएफएम का एमसीक्यू टच करने में भी। दूसरा, एसएफएम में न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा आते हैं और थोड़े ट्रिकी आते हैं। स्टूडेंट्स का एवरेज परफॉर्मेंस भी पुअर है उधर। इंटरमीडिएट में यही बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मतलब डिसेंट कर रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा तो एमसीक्यू में कोई भी नहीं कर रहा है,
पर डिसेंट कर रहे हैं, लेकिन फाइनल में आते आते ही सबके एकदम जो बोलते हैं ना हवा टाइट हो गई है। SFM के MCQ में most students don't end up scoring really well and this is the reason why SFM में you are not getting good grades. So MCQ पे एक definite strategy होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने दिसंबर 24 के एग्जाम से पहले MCQ में जबरदस्त काम किया था। हमने MCQ मेनिया दिया था, ये दिया था, वो दिया था, बहुत कुछ दिया था। उतना प्रैक्टिस करके जाने से एग्जाम वुड हैव बीन इजियर। पर अगर कोई MCQ में अच्छा नहीं किया है, सो नेचुरली ही और शी हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू नॉट डू रियली वेल इन द पेपर। ये 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, नेचुरली इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लास्ट में तो यही आता है सर पेपर बड़ा होता है, ऑब्वियसली SFM में एक एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो ऐसे में अगर आप टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, दैट कुड ऑल्सो बी अ की रीजन व्हाई समबडी इज नॉट रियली डूइंग वेल इन SFM। सो SFM में खराब करने के क्या क्या रीजंस है ये अपने पास में है। अब इनका सर सॉल्यूशन की तरफ चलिए। तो सॉल्यूशंस वैसे तो देखो मैं आपको बताऊंगा ही कि सॉल्यूशंस क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको ना एक संतुष्टि के लिए मैं बता दूं कि SFM कभी भी वेरी वेरी स्कोरिंग कैटेगरी में आता ही नहीं था। यहां पे एकदम क्लियरली लिखा है मैंने, SFM इज नेवर मेंट टू बी वेरी स्कोरिंग। हालांकि इस कैटेगरी में SFM के साथ में CFR हुआ करता था। इस टर्म CFR ने बोला भैया हम तो ले रहे हैं दूसरी साइड। CFR में इस बार स्टूडेंट्स क्या आए हैं, ये तगड़े तगड़े नंबर देख करके दिल तो खुश हुआ, पर एट द सेम टाइम खराब लगा कि SFM का अब साथ कौन देगा। तो लो वी हैव अ न्यू विनर। SFM से भी खराब नंबर स्टूडेंट्स के आए हैं लॉ में। जी हाँ, लॉ में और भी खराब नंबर आए हैं एंड आई हैव सीन द मार्क्स, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अगेन ग्रुप 3 है, DT में भी एवरेज स्कोर्स हैं, थोड़े बेटर है, SFM से बेटर है, लेकिन स्टिल एवरेज स्कोर्स हैं। SCM में भी एवरेज स्कोर्स हैं, बट स्टिल ग्रुप 4 के अगर हम कंपैरिजन करें तो ग्रुप 3 के नंबर्स बहुत खराब होते हैं आमतौर पे। सो नंबर 1, इट इज नेवर मेंट टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग। इसके लिए मैंने रैंकर्स के स्कोर्स की भी एनालिसिस करी है। इंडिया का जो बेस्ट है, मेरे ख्याल से इंडिया का पॉसिबली सबसे बेस्ट नंबर ही है 81। अब देखो, आंखें खोलो, आप आंखें खोलो, आप कहाँ क्या देख रहे थे, 100 नंबर लाना है SFM में, ऐसा सोच रहे थे ना। इंडिया का शायद बेस्ट ही 81 है। अब आप अपना दिमाग लगा लो, हाँ जैसे पॉसिबिलिटी कि किसी बच्चे का रैंक नहीं आया है लेकिन उसका SFM में बहुत अच्छा है, हो सकता है उसका नंबर 81 से ज्यादा हो, मुझे नहीं मालूम। मैंने इंडिया के जो AIR टॉप 50 है, टोटल 78 लोगों को रैंक मिला है फाइनल में, मैंने उनके रिजल्ट्स एनालाइज किए हैं। 81 लुक्स लाइक द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स इन SFM। अगर उससे ऊपर है भी तो गिनती के 3-4 बच्चे होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। 81 से ज्यादा आ ही नहीं रहा लोगों का, दिस इज ग्रेट टू सी। हाँ, इसके अलावा लोवेस्ट 41 तक है। ऐसे भी रैंक होल्डर्स रहे हैं जिनका SFM में सिर्फ 41 आया है, फिर भी रैंक लेकर के आए हैं। सो आपको एक कंट्रास्ट दिख रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ी रेंज निकल करके आती है। एंड एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द रैंक होल्डर्स इन SFM पेपर इज ओनली 64। नाउ 64 ओनली बोल रहा हूं बिकॉज हम सभी 60 का तो ख्वाब देखते ही हैं। आप सोचो 60s की एवरेज तो रैंक होल्डर्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम जैसी आम जनता कहां जाएगी। SFM में हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स लेकर के आए स्टूडेंट्स। मेरे ही स्टूडेंट्स 70s में भी स्कोर लेकर के आए हैं, बट आई वुड लाइक टू ट्रीट देम एज एन आउटलायर। मोस्ट केसेस में द एवरेज विल लाई अराउंड, जो एकदम जनरल बच्चे होते हैं ना, उनका एवरेज मिलेगा आपको 50, 55, 60 के आसपास में, उसके ऊपर में एवरेज नहीं मिलता है जल्दी से। अब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक से सेट करिए। कई बच्चे इस वजह से भी फेल हुए होंगे एग्जाम में कि ओवर एक्सपेक्ट किए थे खुद से, उसको कवर करूंगा मैं अभी। लेकिन अगर आप ओवर एक्सपेक्ट किए थे तो भैया यहाँ इस पेपर में आपके लिए कोई भी मर्सी नहीं है। ओके, अब क्या करें, हम इंश्योर कैसे करें हम एग्जाम पास करें अगला वाला। तो अगला एग्जामिनेशन आने वाला है जून 25 में। जम के मेहनत करनी है, अभी से करना शुरू कीजिए, SFM तैयार हो जाएगा। आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न बता दूं कि किन किन चीजों को आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करेंगे टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो कि 2-2 क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, तो 7 into 2 करके 14 मार्क्स का कवरेज यहाँ पे है, जिसमें पोर्टफोलियो है, सिक्योरिटी है, डेरिवेटिव्स है और फॉरेक्स है। और आप कहेंगे इसमें से भैया हमारा तो सिट्टी बिट्टी कुल हो जाता है डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स में। कोई बात नहीं, आपको इसमें डर लगता है कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों को तो स्ट्रॉन्ग करो यार। पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी को अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपका काम हो गया। अब जो मेरे यहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स रहे हैं उनको तो इनके लिए मिले हैं डेडिकेटेड रिवीजन लेक्चर्स, जिसमें हमने कितने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। एंड वो क्वेश्चंस कवर करने से जो हमारी रैंक होल्डर भी अभी रैंक 37 लेकर के आई है, करेक्ट, उन्होंने भी यही कहा कि सर आपका पोर्टफोलियो का जो मेगा रिवीजन था वो बड़ा काम आया था। एंड क्यों नहीं काम आएगा, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, क्लियरली 14 मार्क्स का एक क्लियर केस एज है। अगर आप एनरोल नहीं भी हो मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कैनर करो भाई, स्कैनर। अगर आप स्कैनर अच्छे से करोगे दैट विल आल्सो सर्व द पर्पस। इसके अलावा डेरिवेटिव्स फॉरेक्स में मेरा मानना है आउट ऑफ 14 मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन इजी आता है, 7 का हार्ड आता है। तो एक क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हो, बट मैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा।
इसके अलावा ये रहे आपके बाकी चैप्टर्स जिनमें से आते हैं एक एक क्वेश्चन। इनमें से मेरे ख्याल से जो इजी चैप्टर्स है वो रिस्की प्रपोजल और म्यूचुअल फंड्स हैं। इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अगर आप तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो, इन चैप्टर्स को टारगेट लेकर के चलो। सो सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्की, म्यूचुअल फंड्स एंड देन वी विल डू पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी। इतना करने से आपके 6 क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेडी होते हैं, विच गिव्स यू एन एज ऑफ 72 मार्क्स। कैसे? 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी तैयार करना होगा। 30 मार्क्स का एमसीक्यू साथ में तैयार कीजिए। थ्योरी मैं आमतौर पे रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज बहुत ज्यादा थ्योरी है, मार्क्स बहुत कम आते हैं, ऐसे में रेकमेंडेड नहीं है थ्योरी को अच्छे से करना। सो चैप्टर वाइज सबसे पहले एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। आप अगर अभी तक अवेयर ही नहीं थे कि पेपर पैटर्न में ये ऐसा सिस्टम है, चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप कितने अंडर प्रिपेयर्ड थे सोचिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा आपने पढ़ाई नहीं करी, पर यार पेपर पैटर्न को लेकर के अवेयरनेस कहां था? दिस इज नीडेड, प्लीज ध्यान दीजिए इन सब बातों पर। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, आपने पेपर पैटर्न समझ लिया ना, अब एक स्ट्रैटेजी बनाइए। कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, सब बनाइए। कॉन्सेप्ट्स को रीब्रश कीजिए। अगर आपने क्लासेस पहले ली थी तो अपनी कॉपी को से गो थ्रू कीजिए। स्कैनर प्रैक्टिस में लगी और लास्ट में मॉक एग्जाम्स देना। मॉक एग्जाम्स मैं भी लेकर के आऊंगा, वो भी दे सकोगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट तो मॉक देता ही है, तो वो भी आप दे सकते हो। दूसरा, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखो। मैंने आपके सामने रख दिया है भाई, रैंक होल्डर्स की एवरेज आ रही है 64 की, हाईएस्ट नंबर इन इंडिया पॉसिबली इज 81। उसके बियॉन्ड एसएफएम में मार्क्स ही नहीं है। आप कौन हो भाई, आप क्या सोच रहे हो? एसएफएम में 100 लाने हैं? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, पेपर इजी आने पे आता भी होगा, लेकिन हम अगर एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट करें तो सेटिंग अ वेरी हाई बेंचमार्क ऑफ 70-75 इन एसएफएम माइट बी वेरी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर यू, तो उससे बचना चाहिए। इसके अलावा अपना ओवरऑल कॉन्फिडेंस हाई रखो। आपने जितनी मेहनत करी है वो सारी काम आएगी, आप उसके लिए चिंता मत करो। सर जून 25 एग्जाम्स के लिए अब क्या करें? तो अभी के लिए स्कैनर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में अपने मॉक एग्जाम्स वगैरह लाएंगे और इंस्टीट्यूट भी तब तक ले आएगा, तो उसको भी आप एग्जाम दे करके अपना ओवरऑल तैयारी मेजर कर सकते हो। इसमें मैं ये भी पॉइंट ऐड कर सकता था कि मैं भी यूट्यूब पे खूब रिविजन कराऊंगा फलाना ढिमकाना, पर मैंने हमेशा कहा है मैं यूट्यूब पे आकर के जो रिवीजन कराऊंगा, उस रिवीजन से पहले अगर आपका रिवीजन तय है, खत्म है, और आप मेरा रिवीजन यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप मेरे रिवीजन के भरोसे यूट्यूब पे ग्लूड है कि सर का रिवीजन आने वाला है, हम उसको देखेंगे, तो भैया आपकी प्रिपेयर्डनेस खराब है। हाँ, फिर भी आप निकल सकते हो, एग्जाम निकाल सकते हो, बट क्यों करना है यार वो काम? आप मेरे पे डिपेंडेंट ज्यादा मत रहिए, आप ज्यादा खुद पे डिपेंडेंट रहिए। स्कैनर सॉल्व कीजिए और स्कैनर सॉल्व करके देखिए आप कितने पानी में और कितने हवा में। इसके अलावा मॉक एग्जाम्स जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा और हम भी करेंगे, उसको भी आपको देना चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो कि आप टाइम मैनेजमेंट के लेवल पे भी कहां पे हो। एमसीक्यू पे अगर आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़िए। हर दिन का एक, और अब आने वाले टाइम में 2-2 क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर देंगे हम दिन का। आप एमसीक्यूज की एक या 2-2 भी प्रैक्टिस करोगे, इट विल मीन अ लॉट। 6 महीने के अंदर अंदर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को आप एक्सपोज हो जाओगे, उससे ज्यादा आपको तैयारी की जरूरत भी नहीं है। सो दैट इज इट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैंने आई होप सारे पॉइंट्स कवर किए। व्हाई एसएफएम टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर सब्जेक्ट फॉर ऑल। इसका पहला तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करना डेंजरस है। दूसरा, एवरेज मैंने आपको बता दी, इंडिया का बेस्ट बता दिया। अब मैं आपको तरीका भी बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर डेडिकेटेड एक स्ट्रैटेजी वीडियो और डालूंगा मैं, बट अभी के लिए एसएफएम में क्यों बर्बादी छा रही है, क्यों डिजास्टर हो रहा है, उसको शायद मैं एड्रेस कर पाया हूं। अगर मैं किसी पॉइंट को मिस किया हूं तो आप उन बातों को कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर से आपको रिप्लाई करके उस पर जवाब दे दूंगा। अभी के लिए तो इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।